हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई प्रश्न बैंक हिंदी क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव की इकाई 4। हमने इकाई 1 2 3 पिछली वीडियो में देख ली है। अब अपन इकाई 4 के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो हमारा पहला इसमें दे रखा है, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि। तो दो कथन दिए, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इससे दृश्य एवं प्रिंटिंग दोनों माध्यम से खबरों को बहुत तीव्र गति से पहुंचाया जाता है। तो जो इंटरनेट है वो प्रिंटिंग के माध्यम से नहीं पहुंचाता है। फिर उसके बाद सेकंड है, इससे न केवल खबरों को संप्रेषण पुष्टि सत्यापन ही होती है बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। तो जो ये है हमारा ये वाला सत्य है, तो इसका हो जाएगा केवल आ। फिर उसके बाद वर्तमान छापे खाने का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने। फिर समाचार लेखन की कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली है? तो अगर अपन को उल्टा पिरामिड ना दिया जाए तो इसका हो जाएगा पिरामिड शैली, और या तो उल्टा पिरामिड शैली सही आंसर है। फिर क्रिकेट मैच का प्रसारण कैसा होता है? तो क्रिकेट मैच का प्रसारण सीधा प्रसारण होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो समय की बंधता नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर निम्न में से कौन सा संबंध कविता से नहीं है? तो शब्द का संबंध है, भाषा का संबंध है, छंद का संबंध है, वाद्य यंत्र का संबंध नहीं है। फिर कहानी मानव मन की किन वृत्तियों को शांत करती है? तो जिज्ञासा और उत्सुकता को शांत करती है। फिर कहानी का पहला तत्व कौन सा है? तो कथात्मक, और कथात्मक ना हो तो कथानक। फिर रेडियो नाटकों में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण है? रेडियो में संवाद महत्वपूर्ण है, ध्वनि महत्वपूर्ण है, मंच संजा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा और ब। फिर विद्यार्थियों को अभिव्यक्त कौशल कैसे प्राप्त होता है? तो जब वह नए सोचने और नया लिखेंगे उससे उन्हें कौशल प्राप्त होता है। फिर सेकंड है हमारा सत्य असत्य। तो भारत का पहला छापाखाना दिल्ली में लगाया गया था, ये हमारा असत्य है क्योंकि भारत का पहला छापाखाना गोवा में लगाया गया था। फिर समाचार पत्र का संपादन करने वाले संवाददाता होते हैं, तो ये भी असत्य है क्योंकि समाचार पत्र का संपादन करने वाले संवादक होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड है, पूर्णकालीन पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाली नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होती है, तो ये हमारा सत्य है। फिर कविता का अनिवार्य तत्व लय है, तो कविता को हमें लय में गाना पड़ता है, तो ये हमारा सत्य है। फिर प्रतिशोध का सशक्त माध्यम रंगमंच है, तो ये भी हमारा सत्य है। कथानक का स्वरूप प्रारंभ मध्य और अंत में विभक्त है, तो ये भी हमारा सत्य है। फिर कहानीकार का घटनाओं में यथार्थ का मिश्रण होता है, तो ये असत्य है क्योंकि उसमें कल्पना का मिश्रण होता है। फिर कहानी और नाटक मिलती जुलती विधा है, तो ये हमारा असत्य है, दोनों बहुत अलग विधाएं। फिर रेडियो नाटक के 3 अंग होते हैं, तो ये भी हमारा असत्य है क्योंकि रेडियो नाटक के 6 अंग होते हैं। फिर अप्रत्याशित विषयों पर लिखने के पूर्व विषय के बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए, तो ये हमारा सत्य है, हमें कुछ भी लिखने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारे वन वर्ड, तो अब वन वर्ड देख लेते हैं।
टेलीविज़न के लिए खबर लेखन की मौलिक शर्त क्या है? तो दृश्य के साथ लेखन करना टेलीविज़न की मौलिक शैली है। फिर उसके बाद है हमारा तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट क्या होती है? तो इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट। फिर है हमारी भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए किस प्रकार की भाषा का अवश्य माना है? तो चित्रात्मक भाषा को अवश्य माना है। नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो 48 मिनट। फिर है भारत में कौन सा ग्रंथ कहानी की दृष्टि से लोकप्रिय है? तो वो है हमारा पंचतंत्र। फिर कहानी लिखना सीखना का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? तो अच्छी कहानी अगर अपन पढ़ेंगे तो उससे हम कहानी लिखना व सीख सकते हैं। फिर अंधा युग की रचना कौन, मतलब रचयिता कौन है? तो जो अंधा युग है उसके रचयिता धर्मवीर भारती हैं। फिर आमतौर पर रेडियो कौन सी नाटक की अवधि कितनी होती है? आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो 15 से 30 मिनट। फिर इसके बाद है हमारे फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो हिंदी में नेट पत्रकारिता की दुनिया के साथ आरंभ हुई। तो वेब दुनिया के साथ आरंभ हुई। फिर है समाचार पत्र के प्रकाशित करने के लिए अखबार समय सीमा को कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डेडलाइन। फिर खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने को डैश कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एंकर पैकेज। फिर भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय डैश को जाता है, तो जो पहली फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र और उसका श्रेय जाता है दादा साहेब फाल्के को। फिर कविता का मूल तत्व डैश है, तो क्या है हमारा संवेदना। फिर नाटक के संवाद हमेशा डैश और डैश होने चाहिए, तो नाटक के संवाद हमेशा छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। फिर ईदगाह कहानी के लेखक, तो ये सबको पता है ईदगाह कहानी के लेखक है प्रेमचंद। फिर रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए, मतलब होती है। फिर आधुनिक कहानियों को डैश कहते हैं, तो आधुनिक कहानियों को आख्यायिका कहते हैं। फिर घटना के तंतु जाल को डैश कहते हैं, तो घटना के तंतु जाल को कथावस्तु कहते हैं। फिर आते हैं हमारी जोड़ी संपादकीय, तो ये होता है हमारा समाचार पत्र की आवाज़। फिर फ्लांसर, तो ये फ्लांसर है हमारा अलग अलग अखबारों में लेखन। फिर उसके बाद है ऑल इंडिया रेडियो, तो ये ऑल इंडिया जो रेडियो था ये था हमारा 1936 में। फिर भारत का पहला छापाखाना, तो पहला छापाखाना था गोवा में और वो लॉन्च हुआ था 1556 में। फिर पहली मूक फिल्म, तो पहली मूक फिल्म थी हमारी राजा हरिश्चंद्र, उसका श्रेय जाता है दादा साहेब फाल्के और वो पहली मूक फिल्म बनी थी 1913 में। फिर उसके बाद है हमारा सेकेंड वाले
शब्दों में मेलजोल, तो ये शब्दों में मेलजोल होता है हमारा कविता में। उसके बाद है आंतरिक लय, तो आंतरिक लय से हमारा संबंध है छंद से। फिर दृश्य काव्य होता है हमारा नाटक, नाटक का प्राण तत्व है, तो जो नाटक का प्राण तत्व है वो है संवाद। और उसके बाद शिक्षाप्रद कहानियाँ, तो वो है हमारी पंचतंत्र, उसमें हमारी शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। फिर है हमारी मेजर कॉलम का थर्ड वाला उसके लिए है पहले अभिनेता, तो अभिनेता किस में होते हैं, नाटक में। फिर वॉइस ओवर, तो वॉइस ओवर है हमारा स्वागत कथन में। फिर रेडियो नाटक जो है हमारा वो ध्वनि नाटक है। फिर आंतपरक शैली, जो आंतपरक शैली है वो है हमारी अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। और उसके बाद उल्टा पिरामिड शैली, ये होती है हमारी समाचार पत्र की प्रभावशाली शैली। तो ये हमने देख लिए ऑब्जेक्टिव इकाई 4 के। इसके बाद इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ये अपन किसी और वीडियो में देखेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे इकाई 5 के ऑब्जेक्टिव। थैंक यू।